अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि सिंगाड़े आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से खा सकते हैं। ताज़े फ्रेश किस तरीके से बनाकर अभी खा सकते हैं और लंबे अरसे तक आप अगर इसका पाउडर बनाकर सेव करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। आजकल यकीन माने कि यंग बच्चों को भी जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, तकलीफ़ होती है। ये नहीं है बुढ़ापे में ही होगी, यंग बच्चियों को भी होती है। ये पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा क्योंकि अभी सर्दियों में ये आते हैं, आगे गर्मियों में नहीं होते। तो ये बनाकर आप सेव कर सकते हैं और लंबे अरसे तक आप सेव कर सकते हैं। पूरी फैमिली ये खा सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ, वो सिंगाड़े की लेके आई। अच्छा सी, ये सिंगाड़ों के इतने फ़ायदे हैं, अगर अभी मैं गिनना शुरू कर दूँ तो 2 दिन तक इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। इतने फ़ायदे हैं। ये जितने ऊपर से देखने में काले लगते हैं ना, अंदर से इतने ही सफ़ेद होते हैं। अच्छा, आजकल यंग बच्चियाँ भी, एक इंसान होता है ना जो उम्र दराज होता है, उसकी जो जोड़ों में दर्द, टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द, 24 घंटे थकावट रहती है, तो आजकल यंग बच्चियों में भी बहुत पाई जाती है। इसकी वजह यही होती है कि एंटीबायोटिक या दवाइयों में ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जो चीज़ सीज़न की आती है या मुफ्त में आती है या कम पैसों में आती है वो यूज़ नहीं करते। ये आपको मैं सिखाऊंगी कि पूरे साल के लिए आप किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और दवाई अगर आप पूरा साल खाएंगे उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसका रिजल्ट आपको 10 दिन में आ जाएगा। ये सिंगाड़े इतने फ़ायदेमंद होते हैं। 2 तरह से बताऊंगी अभी इसको कैसे खाना है और इसको सेव कैसे करना है। ये एक लेना है आपने, ये देखें, इसका आपने ना छिलका उतारना है और पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया। इसके साथ काफ़ी मिट्टी होती है, ये देखें। इस तरह से आपने छील लेने। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। जितने ऊपर से काले होते हैं ना, अंदर से इतने ही अच्छे होते हैं। इस तरह से आपने इसका छिलका उतार लेना। अच्छा, 2 चीज़ें मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपको। अगर जोड़ों वगैरह में दर्द है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो आप खा सकते हैं। चाहे कोई सी भी उम्र में आप खा सकते हैं। आप यंग हैं, बुढ़ापे में हैं, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। ये देखिए, एक साफ़ किया। आप इसको क्या करना है, वॉश मैंने पहले ही कर लिया था। अब आपने एक ट्रे लेना है, इसलिए आपने बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल पतले पतले से पीसेस काटने, इस तरह से, ऐसे बिल्कुल आसानी से कट जाएंगे। ये देखें, इसी तरीके से आपने ना जो सुखाने हैं वो आपने इसी तरीके से काट लेने। अब देखिए, आधे मैंने कटिंग कर लिया और आधे मैंने छोड़ दी। इसको आपने ना, ये देखिए, बिल्कुल ट्रे के ऊपर फैलाना है, इस तरह से। अब इसको हम धूप में रखेंगे ना तो ये सूख जाएंगे, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। इसका पाउडर हम बना लेंगे। इसको मैं पहले धूप पे रख के आती हूँ, बाकी चीज़ें बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेंगी और क्या क्या हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, सिंगाड़ा को जो सूखते हुए 2 दिन हो चुके हैं, जो मैंने कटिंग करके रखे थे उसको 2 दिन हो चुके हैं। तो ये भी बताऊंगी, ये वाले ताज़े ताज़े आप किस तरीके से खा सकते हैं। और जो सेव करने का बताऊंगी, जो सूख जाए सिंगाड़े वो सेव कैसे करें। इसको आपने ना कोई कपड़ा ले लेना इस तरह से और इसके अंदर आपने ऐड करना। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लॉन का कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें, उसके अंदर डाल दें। ये देखिए, इस तरह से आपने डाल लेने और ऊपर से इसको बांध लेने, ऐसे। अब आपने एक स्टील के बर्तन के अंदर पानी रख लेना और इसके अंदर आपने एक स्टैंड रख देना और स्टैंड के ऊपर भी पानी गर्म हो चुका है ना, आपने ये संगाड़े रख लेने इस तरह से। और रखने के बाद चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी है। इसको कवर करके रख देना है तकरीबन हल्की आंच पे ना 20 मिनट तक। हल्की आंच पे ये स्टीम पे पकेंगे। जब तक ये पकते हैं मैं बाकी बताती हूँ कि आपने पाउडर किस तरीके से बनाना है और सेव किस तरीके से करना है। अब 2 दिन के बाद हमारे सिंगाड़े अच्छे से सूख चुके हैं। अब भी इस पाउडर बनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कराची में अभी भी धूप काफ़ी सख्त है तो ये धूप में जल्दी सूख गए हैं। आपके इलाके में अगर धूप इतनी सख्त नहीं है, ज़्यादा टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन, इतने सुखाने कि इसका पाउडर बन जाए। अच्छा, इसी को पायदार बनाने के लिए
कि ज़्यादा काम करें। 2 चीज़ें हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। 5 चम्मच आपने अलसी के बीज लेने हैं और 3 चम्मच आपने मेथी दाना लेने हैं। ये इस तरह काम करेगा जिस तरह रेती के अंदर हम सिमट डालते हैं ना, तो उसकी मजबूती काफ़ी हो जाती है। इसी तरह आपकी हड्डियाँ ना ये लोहे जैसी बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं। इसको पहले आपने ना थोड़ा सा हम भूनेंगे, इस तरह से आपने ऐड कर लेंगे। अब इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा लेना और चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी। अच्छा, मेथी दाना अभी ऐड नहीं करना, मेथी दाना बताऊंगी कि आपने कब ऐड करना है। इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक की कोई चीज़ भी यूज़ नहीं करें, चाहे आप प्लास्टिक का चम्मच यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कोशिश किया करें कि आप लकड़ी का चम्मच या स्टील का चम्मच यूज़ कर लिया करें। बल्कि लकड़ी का चम्मच जो होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है गर्म खाने के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर। आप कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें। तो इसको देखें, इस तरह से ना हम थोड़ा सा भूनेंगे। ये अभी भूनते भूनते ही ना देखें चटकने की आवाज़ आ जाएगी। इस तरह से आपने जलाना नहीं है, याद रखिएगा, आपने जलाने नहीं है। अब देखिए ये चटकने की आवाज़ आ रही है ना, अब आपने मेथी दाना इसके अंदर ऐड कर लेना है। इसको ज़्यादा हम भूनेंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है, इसका हल्का सा हमने कच्चापन ख़त्म करना है। ये देखिए इस तरह से ना थोड़ी देर आपने घुमा लेना है। ये आप पूरी फैमिली खा सकते हैं। आप पाउडर बना के रख दें, बच्चों को दे सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, आप बेटों को दे सकते हैं, बेटियों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये पूरी फैमिली बनाकर रख दे और खा ले। अब देखिए इसको उठा लेना है, आपने ज़्यादा जलाना नहीं। मैं पहले इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। अब देखिए ये भी पूरी तरह ना ठंडे हो चुके। अच्छा, ये ठंडे होने के बाद ही मैंने ऐड करे, क्योंकि ये प्लास्टिक का बर्तन है, इसके अंदर आपने गर्म ऐड नहीं करना। ये ठंडे हो चुके हैं, उसके बाद आपने ऐड करना है। अब आपने ले लेनी है छोटी वाली ग्राइंडर मशीन, जो बिल्कुल पाउडर बनाती है ना मसाले वाली, ये आपने लेना है। इसके अंदर सबसे पहले आपने ये ऐड करना है, इस तरह से ऐड करना है। और अगर चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा भी ऐड करके पाउडर बना सकते हैं, चाहे तो एक साथ भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर ये मैं ऐड करूँगी। अच्छा, एक साथ अगर ये पूरा आ रहा है तो पूरा भी आप एक साथ पीस सकते हैं। अब देखिए इसका पाउडर बना के ना मैं ले आऊँगी, क्योंकि मशीन मेरी रूम के अंदर है, किचन में नहीं है, तो मैं इसका पाउडर बना कर ले आती हूँ। अब देखिए इसका पाउडर बनाकर मैं ले आई। अब आपने लेना है एक बर्तन और ये पाउडर को आपने इस प्याले के अंदर डाल लेना है। अब देखिए ना बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुका है। अब इसको पानी के साथ भी खा सकते हैं और दूध के साथ भी खा सकते हैं। ये आधा आधा चम्मच 2 टाइम आप खा सकते हैं। अच्छा, ये अभी रख देती हूँ मैं। जो सिंघाड़े हमने पकने के लिए रखे थे ना, वो भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी इसको आपने ना साइड पे रख लेना। अब 20 मिनट के बाद ना ये रेडी हो चुके हैं, यानी कि पूरे पक चुके हैं और वो भी स्टीम से पके हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं इसको उठा लेती हूँ। अब देखिए ये ठंडे हो चुके हैं, इस तरह से आपने खोल लेना है और एक एक सिंघाड़ा आपने उठाना है और छुरी की मदद से ना आपने इसका छिलका अलग करना है। इस तरह से ये देखें कितनी आसान तरीके से ये देखें पक गए हैं। और इसको ना उबालने की ज़रूरत पड़ी ना ही कुछ। देखिए स्टीम करने से भी ना बहुत आसान तरीके से ये पक चुके हैं। ये देखें इस तरह से ना आपने निकाल लेने और एक ट्रे के अंदर रख लेने। ये देखिए पूरे गल चुके हैं और बगैर छुरी से ना देखिए आप हाथ से भी इसको खोल सकते हैं। अगर ये कच्चे होते ना तो ये आसानी से नहीं खुलते। ये देखें इस तरह से आपने इसको खोल लेना है और जो ख़राब है उसको आपने साफ़ करना है। एक एक को ना आपने इसी तरह से साफ़ कर लेना है। ये देखें कितने आसान तरीके से, देखिए कितने साफ़ हो गए और कितने आसान तरीके से ये पक भी चुके हैं सारे। पहले मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी।
अब देखिए मैंने सारे साफ़ कर लिए, कुछ मैंने पाउडर बनाया है और कुछ मैंने अभी ताज़े ताज़े आपको बनाकर दिखाए थे। तो काफ़ी सारे, लेकिन ये अंदर से काफ़ी छोटी गुठली होती है। 1 किलो में से भी ना थोड़े से निकलेंगे, ज़्यादा नहीं निकलते। अच्छा, इसको थोड़ा-सा आप फ्लेवर भी दे सकते हैं। जो अभी बॉयल के खा रहे हैं, इसमें थोड़ा-सा आप काला नमक डाल सकते हैं इस तरह से, और थोड़ा-सा आप काली मिर्ची का पाउडर छिड़क लें। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं डालना चाह रहे हैं, नहीं ऐड करना चाह रहे हैं, आप वैसे ही खाना चाह रहे हैं बिना नमक के, तो आप वैसे भी खा सकते हैं। ये जो है नमक वाले देखें हमने तैयार किए हैं, ताज़े फ्रेश। और ये पाउडर आप जितना अरसा चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद रहेगा। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, आप बच्चों को खिला सकते हैं, आप बड़ों को दे सकते हैं, आप पूरी फैमिली बनाकर ये खा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो को मेरी शेयर आप लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में यही मसला है, चाहे बड़ा है छोटा है, तो उसके जिस्म में दर्द, हड्डियां कमज़ोर होना और जोड़ों का दर्द, ये यंग बच्चों में भी पाया जाता है और बड़ों में भी। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो ये सेव करना भी सीख जाएंगे अगर आप शेयर करेंगे। तो शेयर आप लाजमी कीजिएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।